हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? समय हो चुका है शाम के 7 बजे और अभी हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास डेली कर रहे होते हैं, लेकिन उसी प्रैक्टिस क्लास में अभी हम कैलकुलेशन की क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर करना सीखा था 100 का 100 का बेस मानकर, 50 का बेस मानकर और किसी का यूनिट डिजिट 5 हो। इन तीन को हम कैसे शॉर्ट तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। हालांकि होता वो बेसिक मेथड ही है, पर जो भी हमारा समय बचा दे, जो भी टाइम बचा दे, वो हमारे लिए ट्रिक हो जाती है। तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखेंगे कि इनके अतिरिक्त मान लो कोई स्क्वायर आए, किसी संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर करना हो और वो भी हम थोड़े से जगह में थोड़े से टाइम में कर सकें विदाउट कैलकुलेशन, तो वो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये जो है ये भी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ हम चीजों को बेसिक से ही समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपके सामने आए 73 का स्क्वायर, 73 का आपको स्क्वायर करना है। तो आप क्या करोगे? 73 का मान लो आपको स्क्वायर करना है, तो आपका एक तो वो तरीका है ही जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके अतिरिक्त आप कैसे कर सकते हो? इसमें क्या होता है, एक डिजिट का डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, दो डिजिट आगे ना, तो उनको मल्टीप्लाई किया आपस में और 2 से गुणा कर देते हैं। ये आपका फिर 3 डिजिट आगे, तो फिर स्क्वायर होता है और ये होता है। कैसे? अभी हम जैसे 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 क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ सकता। अभी देखो कैसे। पहले हम ये 2 डिजिट का स्क्वायर है तो 4 डिजिट में होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, एक डिजिट है ये देखो 73, पहले केवल इस एक को लेंगे, इस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9। अब 2 डिजिट आगे, 2 डिजिट आगे तो इन दोनों को गुणा करो और फिर 2 से गुणा कर दो। 7 या 21, 21 दूनी 42, तो ये 2 4 हासिल का। फिर एक डिजिट बचा लास्ट में 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और 3 50, 49 और 4 53, तो 5329 होता है 73 का आपके सामने स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। अब ये भी बेसिक ही है, इसमें कुछ डायरेक्ट नहीं है। आप देखो, आप अगर कोई भी दो संख्याएं हैं उनको 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखो, एक दो अंकीय संख्या को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो हमने क्या किया, जो आपके बी स्क्वायर है उसका डायरेक्ट स्क्वायर किया, यानी कि वाई जो 10th डिजिट है 3, उसका स्क्वायर डायरेक्ट करा। यहाँ आप एक्स और वाई का मान 7 और 3 लिख दो, तो 70 प्लस 3 उसका स्क्वायर करके डायरेक्ट समझ लो कि मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर 9 डायरेक्ट कर दिया था। फिर इन दोनों को गुणा किया और 2 से गुणा कर दिया, तो 70 इंटू 3 इंटू 2। अब आप बोलोगे ये जीरो तो नहीं था, ये जीरो था क्योंकि हमने 10th डिजिट पे इसको काउंट किया था, तो एक जीरो हो गया, तो ये हो गया 420 प्लस इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 था, तो ये 4900। अभी 00 क्यों आया आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 डिजिट पे हैं। इनको जोड़ दो तो 5329 आपका आंसर। इस तरीके से ये होता है, बेसिक ही हर चीज का है, कुछ भी ट्रिक नहीं है। अब जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी हुई है 86, इसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर देखो आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, 86 है, सबसे पहले एक संख्या लो, 6 का स्क्वायर 36, तो 3 हासिल का, 4 डिजिट में जाएगा। 8 6 की 48 और उसको 2 से गुणा करना है, 8 इंटू 6 और फिर उसको 2 से गुणा करना है, तो भाई आपका 496। 8 6 की 48, 48 दूनी 96 और 3 99। आपकी बार कैरी आ गया 9। फिर इस 8 का स्क्वायर 69 और 9 73। 8 का स्क्वायर 64 और 9 जो आपके कैरी में है 7396। अब आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे? उन मेथड से जो हमने काम में लिए थे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 14 कम है, 14 और कम कर दो 72 और 14 का स्क्वायर 196, तो भी 7396 ही आ रहा है। इस तरीके से आप डायरेक्ट इससे स्क्वायर भी कर सकते हो। 43 का स्क्वायर
अब आप या तो इसको 50 का बेस मान के करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 सबसे पहले, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 2 से गुणा कर दो 24, कैरी में गया 2, और 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। अब 1849 ही आता है, चाहे आप उस तरीके से भी करो। तो अब आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 2-3 दे देता हूं, जैसे 75, एक दे देता हूं मैं आपको 78 का स्क्वायर, एक हो गया 80, 58 कर लो, मान लो 58 का स्क्वायर, और एक है 63 का स्क्वायर। ये इस तरीके की प्रैक्टिस से आपको करने हैं। देखो आपको थोड़ा टाइम अभी लग सकता है, लेकिन अगर हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होती जाएगी। जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां भी मैं इसको बताता हूं। अब जैसे मान लो इसी को हम देखें, अगर 3 डिजिट का कोई आ जाए तो कैसे करेंगे। फिर 3 का एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो 4 डिजिट का भी समझ जाओगे। जैसे 345 का स्क्वायर आ गया, 345 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, 3 4 5। सबसे पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे 25, हासिल लगी तो। ठीक है, अब 2 संख्याएं आ गई आपके सामने, 2 संख्याएं आ गई तो आप क्या करोगे, 4 पंजे 20, 20 और दूनी 40, 40 और 2 42। आ गया समझ में। तो कैरी होगी हमारी 4 कैरी होगी 4। अब इसके बाद में 3 अंक पे आगे, 3 अंक पहले हमने 1 का करा डायरेक्ट स्क्वायर, 2 का करा 5 चौक 20 दूनी 40, 2 कैरी में था तो 4। अब ये 3 आ गई। जब आपके सामने 3 संख्याएं आएगी तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ के जो आपके 2 संख्याएं हैं, 3 है तो आपस में दोनों तरफ के का मल्टीपल इंटू 2, 5 या 15 इंटू 2, यानी कि 30 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 3 4 5 आ गई, पहले हमने 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर ये 3 आ गया। तो 5 तिया 15 इंटू 2 30, प्लस इस 4 का स्क्वायर 16, इस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो आपके सामने हो गया 46, और 4 कितना हो गया 50, तो ये 0, हासिल लगी 5, हासिल लगी 5। अब जैसे ही आपने क्या किया, पहले 5 फिर 4 फिर 3 काउंट कर लिया। अब इसका मतलब 5 तो आपका तीनों बार काउंट हो गया। अब इस 5 को तो हटा देंगे, इस 5 को हटा दो, अब बचे 3 और 4, तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और 5 हो जाएगा आपके सामने 29, हासिल लगी 2। अब 4 भी आ गया, अब 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, तो 119025 होता है इसका स्क्वायर। अब आप चाहो तो एक तरीके से और इसको चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने यूनिट डिजिट 5 लिया था कि जैसे 345 है, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो 25, और इस 34 को 35 से गुणा कर दो, 34 को 35 से गुणा कर दो, या फिर यूं कह दो 34 को 70 से गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, तो 17 सत्ते 119 और 0 का 0, 119025। 34 को ऐसे भी कर सकते हो ना, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि 34 को 35 से गुणा करने पर भी 1190 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये तरीका सही है। इसमें क्या करना है, ये भी वही बेसिक है जो मैंने आपको पहले बताया था वही। तो ये कैसे करना है अभी देखते हैं कि 3 डिजिट की संख्या है आपके, 3 डिजिट की संख्या है। पहले डायरेक्ट 1 डिजिट आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 डिजिट आ गए तो 5 इंटू 4 20 दूनी 40, 40 और 2 कैरी थे तो आपके 42 हो गए। फिर 3 डिजिट आ गए तो इन दोनों को तो आपस में गुणा करना है और 2 से गुणा करना है 30 और 4 34, और ये 16 भी जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 50। फिर इसको हटा दो, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 5 29, 3 का स्क्वायर और 2 11। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। एक दूसरी संख्या लेते हैं, मान लो आपके सामने एक है 467 का स्क्वायर, 467 का स्क्वायर। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप एग्जाम में जब भी परफॉर्म करो तो मैक्सिमम प्रैक्टिस घर से करके जाना, ताकि वहां गलत नहीं हो, कैलकुलेशन में एरर नहीं हो। कैसे, 467 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले केवल 7 को लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी। अब 2 आ गया आपके सामने तो इन दोनों को गुणा करो, 6 सत्ते 42, फिर 2 से गुणा करो 84,
और 4 88, तो ये आपकी कैरी होगी 8। फिर इसके बाद में 2 आपकी होगी, अब फिर 3 डिजिट पे आएंगे तो 3, फिर आपस में दोनों को कोने वालों को मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और इस 6 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 56 और 36 कितना होगा आपके सामने 92, 92 और 8 हो जाएगा 100, कैरी अब की बार 10 की आगे। अब इसके सामने आपके 3 डिजिट हो गए, तो इसका तो काम हो गया खत्म, इन दोनों को गुणा करो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और 10 58, और 4 का स्क्वायर 16 और 5 21, तो 218089, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इसी तरीके से होगा। तो ये देखो आपको अभी तरीके कठिन लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लग जाएंगे, इजी लगने लग जाएंगे। जरूरत है मैक्सिमम प्रैक्टिस की। जैसे अब एक और लेते हैं हम एग्जांपल, मान लो 453, इस 453 का स्क्वायर करना है, तो बिल्कुल वही बेसिक तरीका हम बार बार करेंगे कि आपको क्या करना है, एक डिजिट आ जाए, एक डिजिट आ जाए डायरेक्ट स्क्वायर, 2 डिजिट आगे आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 से गुणा कर दो, 3 डिजिट आ जाए कोने वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच वाले का स्क्वायर जोड़ दो। बस वही तरीका हम कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इन दोनों को आपस में गुणा किया और 2 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, हासिल लग गई 3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और इस 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दो, तो हो गया 49, और 3 कैरी है तो 52। अब आपके सामने इसका रोल तो खत्म हो गया, इन दोनों को गुणा करो, 2 डिजिट आगे आपस में गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, और 5 45। अब ये भी खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, तो 205209, 205209, 205209 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक और आप चाहो तो एक और हम देख सकते हैं, फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट तरीका बताऊंगा। जैसे मान लो आपके सामने आ जाए 123 का स्क्वायर करना है, चाहो तो उससे भी कर सकते हो कि 23 ज्यादा है तो 23 और ज्यादा कर दो 46, और 23 का स्क्वायर 529, 15129, ऐसे हो गया। लेकिन हमें इस तरीके को वेरीफाई करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे कि 123 का स्क्वायर है, तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, 3 एक ही डिजिट है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, 2 डिजिट आगे आपस में मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 हासिल लगी 1। अब 3 डिजिट आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 2 से गुणा कर दो 6, और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दो, 6 और 4 10, एक कैरी है तो 11, अब की बार भी एक कैरी रहेगी। अब इसका कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1 5, और 1 का स्क्वायर 1, तो 15129 यहां से भी आंसर आ रहा है, और 15129 यहां से भी आंसर आ रहा है। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो जैसे 867 का स्क्वायर करना है, मैं आपको 2-3 संख्याएं दे जाता हूं, 732 का स्क्वायर करना है, 325 का स्क्वायर करना है। ये मान लो आपको संख्याएं हैं, ये 3 का आप एग्जाम ये सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर इनके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी 2 डिजिट की 3 डिजिट का नंबर कोई सा भी उठा लीजिए। जैसे मान लो 59 आपने उठा लिया, तो आप कोई सा भी डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए, और उसको चेक कैसे करोगे, मोबाइल में कैलकुलेटर है उससे चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। कैसे करना है, 9 का स्क्वायर 1 81, 2 संख्या आगे 9 पंजे 45 दूनी 90, और 8 कैरी का 8 कैरी हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, तो 3481 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई सी भी संख्या लो उनका स्क्वायर करो। अभी आपको ये तरीके कठिन लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये इजी हो जाएंगे। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन, इसका एग्जांपल मैं आपको एक और समझा देता हूं। जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो मान लो आपको 906 का स्क्वायर करना है, किसका करना है, 906 का स्क्वायर। यहां देखो 906 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो गया डायरेक्ट 36, 2 संख्याएं आगे आपस में गुणा करो 0, 2 से गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो ये 3 कैरी का यहां पर आ जाएगा। अब 3 संख्याएं आगे, 9 छिकी 54,
54 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 108 और 0 का स्क्वायर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 8 ये। अब 3 डिजिट की संख्या है, 3 बन गए, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बोल देते हैं कि भाई तू तो तेरा रवाना हो। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 और ये कैरी का 1 बच जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर डायरेक्ट है, 9 का स्क्वायर 82 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 1 कैरी तो 82। तो इसका जो आंसर होगा 820836 हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इनको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अब ये हमने देख लिया स्क्वायर के मैक्सिमम पॉसिबल जो भी तरीके थे, बेस मान के करना, डायरेक्ट करना। अभी जैसे मान लो किसी सवाल में आप बेस नहीं मान रहे, कोई सा भी आपके पास XYZ एग्जांपल आ जाए, मान लो आ गया आपके सामने आ गया, जैसे मान लो 82821, इसका स्क्वायर करना है। अब आपको बेस मानने की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लगी 2। अब इसको हटा दो, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 2 34, 8 का स्क्वायर 64 और 3 67, तो 67041 67441 हो जाएगा 821 का स्क्वायर। इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो और क्रॉस चेक करना भी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्रॉस चेक करो, हो सकता है कुछ गलती होगी हो और गलती हो जाए तो आप बता देना ताकि दूसरों को भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमने स्क्वायर देख लिया, अब हम देखते हैं मान लो मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, तो हमने स्क्वायर तो देख लिया, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। मेन ये दो ही आपसे पूछे जाते हैं, डिवाइड में तो इतना बड़ा मान आता नहीं है आपके। मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई में आपको बेस मान के भी करवा सकता हूं और डायरेक्ट भी। तो जैसे हम एक तो बेस मान के करते हैं, हमने बेस माना 100 का, 100 का बेस मान के मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे कोई भी दो संख्याएं जब आसपास हो 100 के, आपको कह दे 98 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, 98 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे एक बार देखो, ये संख्या 2 कम है और ये संख्या 4 कम, ये 100 से 2 कम है और ये संख्या 4 कम है, यानी कि 2 और 4 6 कम है, तो 6 कम कर दो 94। 2 कम है 4 कम है तो 6 कम कर दो 94 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो चिन्ह सहित। तो -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये 08। अब आप देखो 96 इंटू आप 98 करोगे तो 9408 ही आएगा। अभी आता कैसे है, मान लो दो संख्याएं हैं 100 माइनस x और 100 माइनस y। दो संख्याएं हैं 100 माइनस x और 100 माइनस y, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000 माइनस, अब ये 100 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 100y। अब ये x इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 100x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस xy, प्लस का हो गया xy। अब आप देखो 1000, अब इसमें से मान लो मैं 100 कॉमन ले रहा हूं तो यहां तो बचा 100 माइनस x प्लस y, यहां तो बचा 100 इस 10,000 में से माइनस 100 इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस xy। अब ये 100 मैंने बाहर क्यों लिया, क्योंकि ये 100 डिजिट पर है, 100वीं संख्या है, सैकड़े की संख्या है, तो 100 में से इन दोनों का योग घटा दिया। ये बिल्कुल जो ही आपको मैंने बताया ये उसका बेसिक है और दोनों का मल्टीपल गुणा कर दिया। तो ये आपका बेसिक होता है, हर एक चीज का बेसिक है, कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं करवाता। जैसे मान लो 97 इंटू 95 करना है, तो ये 100 से कितना कम है, तो ये 3 कम है और ये 5 कम, 3 कम है और 5 कम है, तो यहां पर रख दो 100 में से 3 और 5 8 घटाना है तो 92 और 3 इंटू 5 15, तो ये 9215 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लें 93 इंटू 99, 93 इंटू 99, तो क्या करेंगे, ये कितना कम है 1 कम, ये कितना कम है 7 कम, तो 7 और 1 8 कम,
और 7 एकम 7, तो 920 से। बस इतना आसान तरीके से आपको करना है। अब जैसे मान लो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं, 98 इंटू 92, 92 इंटू 95, और एक हम कर लेते हैं 96 इंटू 94। ये तीनों आपको एग्जाम्पल करके बताने हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसका बेस जब हम कम कर रहे हो और 100 का बेस मानकर आपके सामने ज्यादा आ जाए। जैसे मान लो 101 इंटू 103 करना, 101 इंटू 103 करना, तो ये एक ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, एक और 3 4 ज्यादा कर देंगे, और 3 एकम 3, 104। एक ज्यादा है और 3 ज्यादा है, तो टोटल 4 ज्यादा, और 1 इंटू 3 03। अब ये कैसे आया, तो ये उसी तरीके से है कि ये 100 प्लस एक्स और ये 100 प्लस वाई। अब मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में माइनस की जगह मैंने प्लस किया है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कि 100 से जितना भी दोनों का अंतर है वो जोड़ दो, और एक्स वाई। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल है 103 इंटू 107, 103 इंटू 107, ये 3 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है, तो टोटल हो गया 10 ज्यादा, और 7 दिया 21। बस इतनी आसानी से आपको करने, कोई बहुत ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले लो 108 इंटू 110, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा, ये कितना है 8 ज्यादा, ये कितना है 10 ज्यादा, तो टोटल हो जाएगा 18 ज्यादा, टोटल हो जाएगा 18 ज्यादा, और 8 दही 80, 8 दही 80। बस ये है। अब आप जैसे इसमें भी कुछ एग्जाम्पल करना चाहो तो 111 इंटू 113 कर लेना, एक तो 114 इंटू 108 कर लेना, और एक एग्जाम्पल आप 106 इंटू 122 कर लेना। इन तीनों के आपको एग्जाम्पल्स के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने, और बाकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर मान लो हमने समझ लिया, हम इसका बेसिक समझ चुके हैं, अब आपके सामने ऐसा आ जाए कि एक तो 100 से ज्यादा हो और एक 100 से कम हो, तो भी कुछ भी नहीं करना, डरने की कोई बात नहीं है। एक 100 से ज्यादा है, एक 100 से कम है, बात वो की वो हो जाएगी। कैसे, ये कितना है 3 ज्यादा, और ये कितना है 2 कम। 100 से 3 ज्यादा है और 2 कम है, तो दोनों को जोड़ दो, 3 में से 2 घटाए तो 1 ज्यादा बचेगा, तो 101, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6 ऐसे घटता है, ये ध्यान रखना, 10094, माइनस का 6 ऐसे घटता है, ये ध्यान रखना, 10094। कैसे, कि ये 100 प्लस एक्स होगा, और मान लो 100 माइनस वाई होगा। हर एक चीज की हम यहाँ बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, तो 100 तो कॉमन आ जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 100 प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये कैसे आया, 100 एकम 100, ये 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 को y से गुणा किया तो 100 माइनस का y, 100 प्लस का x, तो 100 प्लस एक्स माइनस वाई, और माइनस हो जाएगा इस बार एक्स वाई। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब जैसे इसका एग्जांपल 105 इंटू आपको दिया हुआ हो 93, तो ये 5 ज्यादा है और ये 7 कम है, ये 5 ज्यादा है और ये 7 कम है, ओवरऑल कितना फर्क पड़ेगा, 2 कम है, तो 100 में से 2 घटा दो 98, 100 में से 2 घटा दिया 98, और 5 सत्ते 35 माइनस का, तो 9765। 100 में से 2 घटा दो 98, और 5 सत्ते 35 माइनस का कर दो। एक और एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो 110 इंटू 92, अब 10 ज्यादा है, आपको वहां पे इतना ही करना है, 10 ज्यादा है और 8 कम है, तो टोटल कितना हो गया, 2 ज्यादा हो गया, तो 102 00 माइनस का 80, तो 10120। अब जरूरी नहीं है आपके ऐसा कभी एग्जाम में आई कि एक 100 से ज्यादा के बेस का हो, एक 100 से कम का हो, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी आपके अगर ऐसा आ जाए तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे होता है और इनका बेस क्या है।
जैसे अब इसका कोई एग्जाम्पल आप लो, तो एक कर देना 115 इंटू 87 इसका आंसर, एक कर देना 113 इंटू 72, 72 ज्यादा हो जाएगा, इंटू मान लो 78। इन दोनों का आप एग्जाम का आंसर करके बता देना। तो ये हमने मल्टीप्लाई का भी अगर बेस आए तो उसका तरीका सीख लिया कि क्या है, जो भी कम और ज्यादा का अंतर है। बेसिक से हमने सीखा 3 ज्यादा 7 ज्यादा, तो टोटल 10 ज्यादा 7 दिए 21, 5 ज्यादा 7 कम, यानी कि टोटल 2 कम हो जाएंगे 98, और माइनस का कर देंगे 35, तो 9765। अब मान लो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। उसका कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपके सामने कोई संख्या आ गई 38 इंटू 72। अब इसमें आप प्लस माइनस जोड़ने घटाने कुछ भी नहीं बैठोगे, कुछ भी नहीं बैठोगे, तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, देखो वही तरीका है जो हमने पहले सीखा है, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, ये कंसेप्ट है तू चल मैं आई। मैं इसको ये कहता हूं, मैं इसको ये कहता हूं तू चल मैं आई, मतलब एक संख्या जो है वो आगे से आगे चलती जाएगी और दूसरी उसको फॉलो करेगी। कैसे, पहले ये 2 जो है इस 8 से गुणा होगा, 2 8 से गुणा होगा, तो 8 दूनी 16, हासिल लग गया 1, हासिल लग गया 1। अब ये 2 तो आगे मूव कर जाएगा इस 3 के पास, 2 आगे मूव कर गया इस 3 के पास, तो 2 तिया 6, और ये 7 इसको फॉलो करेगा, तो 7 इस 8 के पास गुणा होगा, तो 2 तिया 6 और 8 7 56, यानी कि 62, और एक कैरी है तो 63। अब ये आपके ये 2 इन दोनों से गुणा हो गया, तो बचे हुए 7 को 3 से गुणा कर दो 21, तो 2136। क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, देखो जो भी आपकी संक्रिया है मैं हर एक चीज बताऊंगा, और ये तो कुछ भी नहीं है, बस मैं जो आप ऐसे गुणा करते थे ना 38 इंटू 72, कि पहले इस 2 को गुणा किया इससे 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से गुणा किया 8 7 56, 7 तिया 21 और 5 26, 7 तिया 21 और 5 26। तो इसमें हम कैरी लगाना भूल गए शायद, 6 की हमारे कैरी भी थी, तो ये होगा 2736, 2736। कैसे हुआ, देखो हमने क्या किया, पहले इस 8 को 2 से गुणा किया, वही मैंने पहले भी किया है, अभी भी वही कर रहा हूं, हासिल लगी 1। अब मैंने क्या किया, ये 2 तो इस आगे वाले से गुणा होता है, और 7 इसके जस्ट पीछे वाले से, तो 7 8 56, तो ये 56 और जो 6 है वो मैंने डायरेक्ट जोड़ के 62 लिख दिया। क्या लिख दिया, 62, 62 और एक कैरी का था, तो ये 63 आ गया, हासिल लगी 6 की, तो 7 तिया 21 और 21 और 6 27। तो ये आपके वही तरीका है, कुछ भी मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ी सी जगह शॉर्ट में कर रहा हूं, थोड़ी सी चीजें कैलकुलेट आसानी से कर रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल समझे, 83 इंटू 65 करना है, 83 इंटू 65 करना है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। 5 को इस 3 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया, तो 5 तिया 15, हासिल लगी 1, ठीक है। अब इस ये 5 जो है, अब ये इसके पास आगे वाले के पास चला जाएगा, तो 5 तो गुणा होगा 8 से, तो 8 पंजे 40, इसके जो आगे ये इसको फॉलो करेगा 6 तिया 18, तो हो गया 58, और एक कैरी का था तो 59, ये हो गया 59। अब ये 5 तो दोनों से गुणा हो गया, 5 को छोड़ दो, 8 को 6 से गुणा कर दो, 8 6 की 48, तो 4895, 4895 इसका आंसर। और ये 5 कैरी का भी था क्या इसमें, हाँ, हमने देखो पिछली बार भी यही गलती की थी और इस बार भी यही कर रहे हैं, लास्ट में मैं कैरी ऐड करना भूल जाता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखो, एक बार वापस से करते हैं इस सवाल को। 83 इंटू 65, ये 5 इस 3 से गुणा होगा, 5 तिया 15, हासिल लगी 1, 8 पंजे 40 और 6 तिया 18, 58 और एक 59, अब कैरी है हमारे पास 5। अब ये 5 तो इन दोनों से गुणा हो गया, 5 को छोड़ो, 8 6 की 48 और 5 53, तो 5395 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 5395।
अब एक बार देख लो चाहो तो, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके 83 इंटू 65, पहले किया 5 तिया 15 प्लस 8 पंजे 40 और 1 41, 6 तिया 18, 8 6 48 और 1 49, 5 9 3 5395 वो का वो आंसर आ रहा है। मैंने सिर्फ ये किया, ये 8 पंजे 40 और 6 तिया 18 को डायरेक्ट जोड़ दिया और इतना लिखने में आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझे। जैसे मान लो 77 इंटू 93, 77 इंटू 93, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे सबसे पहले, 7 तिया 21। अब ये जो है 3 ये इस 7 के पास चला जाएगा, 7 तिया 21 और 9 सत्ते 63, 21 और 7 तिया 21 और 9 सत्ते 63, यानी कि हो जाएगा 84 और 2 कैरी है तो 86। क्या हो गया 86। अब ये 3 तो दोनों से गुणा हो गया, बचे हुए 9 को 7 से गुणा कर दो, 9 सत्ते 63 और 8 71, तो 7161 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 77 इंटू 93। अब इसको क्रॉस चेक करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसको देखो बिना कैलकुलेशन करे क्रॉस चेक करते हैं कि 93 इंटू 7 इंटू 11 लिखा जा सकता है, 77 को 7 इंटू 11 लिखा जा सकता है। तो 93 इंटू 7 करेंगे, 100 में से 7 कम है तो 700 में से ये कम कर दो 651, 100 में से 7 कम है तो 700 में से 7 टू 49 कम कर दो। इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 7 इंटू 7, तो 700 में से मैं 49 कम कर दूंगा और इसको 11 से गुणा करूंगा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 7161। एक ऐसा का ऐसा 5 और 1 6, 6 और 5 11, हासिल लगी 1, 6 और 1 7, तो 7161। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको, इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, अब इसका आपको जो है होमवर्क करने के लिए दे देता हूं 2-3 क्वेश्चन। 75 इंटू 98, 38 इंटू 43 और 54 इंटू 63। ये 3 के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे करके बताने हैं और इसके आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और इसके अलावा आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।